अगर बीपीएससी की गरिमा को बचाना है या बिहार की किसी परीक्षा को गरिमा को बचाना है तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम ईमानदार रहें और कुछ कामें नहीं करें। अतुल प्रसाद जी इनको भी रिजाइन दे रहे थे तो अच्छे था। और अमरिंदर कुमार 7 साल से फोन फैला बैठे हुए हैं। किस तरह की रिश्तेदारी है भाई आपकी? अमरिंदर कुमार को तो जितना जल्दी हो सके उनको हटा देना चाहिए और बीपीएससी में सुधार के लिए कमर कसना होगा माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री से आया फोन, मुख्यमंत्री से आया फोन, मुख्यमंत्री से आया तो कहाँ आया फोन भाई? कौन सी फोन आई? कोई बताया नहीं। तो वैसी परिस्थिति में अब मुख्यमंत्री खुद से सजग हो और जो सक्रियता अन्य क्षेत्रों में दिखा रहे हैं वो सक्रियता परीक्षा प्रणाली पर भी दिखाएं। तो मुख्यमंत्री का जो पावर है वो राज्य में प्रधानमंत्री के बराबर है ना पावर है। तो वैसी परिस्थिति में आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे बीपीएससी में? क्यों अमरिंदर कुमार अभी तक बैठा हुआ है? क्यों 7-7, 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है? आमरण अनशन पर बैठोगे, मैंने तो कहा था कि आमरण अनशन बैठने के लिए, कहाँ कोई आया? आमरण अनशन बैठे, मैं बैठूंगा आमरण अनशन पर, जबकि डेंगू ने मेरा 8 कर दिया हेमोग्लोबिन, उसके बावजूद मैं बैठूंगा आमरण अनशन पर। आगे बढ़े तो हिंसात्मक गतिविधि कीजिएगा तो उसमें हम नहीं देंगे, लेकिन जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हिंसात्मक रूप से मर जाने के लिए भी हम तैयार थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी कोशिश किए जा रहे हैं कि और भी रिजल्ट आने की जो डेट है उसको बढ़ाने की कई ऐसे मांग हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी कर रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके लिए भी और जो कट ऑफ उतना पार किया गया है उसके लिए। आज हमारे साथ रहमान सर जुड़े हुए हैं। हम पूरा बात इन्हीं से करते हैं कि सर अब 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम लगातार अभ्यर्थी तो प्रयास कर ही रहे हैं कि कैसे क्या हो, क्या करिएगा आप इस पे? क्या आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स ने जितना प्रयास किया और जिस तरह से ये लोग आंदोलन किए, हिंसात्मक आंदोलन था, पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन था, जिसका मैं समर्थन भी करता हूँ हिंसात्मक आंदोलन का। और उसके बाद सब सारी वस्तुस्थिति सामने आई। ये क्वेश्चंस के बारे में जो था 9 क्वेश्चन गलत है, तो चलिए मानते हैं कि 9 क्वेश्चन गलत नहीं भी है, तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा है जो निश्चित रूप से गलत है। किसी परिस्थिति में गलत है तो है, तो 6 नंबर का बहुत मायने होता है। 6 नंबर का मायने होता है कि आपको मान लिया कि 113 में 6 ही घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 107 कट ऑफ चला जाएगा। तो ये ऐसी परिस्थिति में पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री और जो माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने किसी तरह का कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया अभी तक? ये सोचने की बात है। और ऐसी परिस्थिति में लड़के कोर्ट में भी जा रहे हैं या गए हैं या जा रहे हैं, तो कोर्ट में जा रहे हैं तो मेन समस्या जो हो उभर कर आई है वो छात्रों पर आई है। जो मेंस दे रहे हैं 67वीं का, उनको भी वह पोह की स्थिति में है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में चली जाएगी तो सब लोग का ये रिजल्ट रुक जाएगा। वह निकल गया है वो भी पोह की स्थिति में कि क्या होगा। तो वैसी परिस्थिति में ना तो डेट बढ़ाया बीपीएससी का 29 से आप कर रहे हैं, अब तो सामने आ गया, और ना ही किसी तरह का कोई आपने रिजल्ट ही दिया। तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ बहुत बड़ा गलती हुआ है। छात्र ही मर्माहत है इससे। और मैं तो यही कहूँगा कि बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जो हैं, चाहे जो भी रहे हों, कहे कि मुख्यमंत्री तो एक्सपर्ट नहीं चुनते होंगे ना भाई, चुनते होंगे तो एक्सपर्ट ही और परीक्षा नियंत्रक। तो अभी फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर बीपीएससी की गरिमा को बचाना है या बिहार की किसी परीक्षा को गरिमा को बचाना है तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम ईमानदार रहें और कुछ कामें नहीं करें। अतुल प्रसाद जी इनको भी रिजाइन दे रहे थे तो अच्छे था। और आर.के. महाजन जो किए आप लोग देख भी किए। और अमरिंदर कुमार 7 साल से फोन फैला बैठे हुए हैं। किस तरह की रिश्तेदारी है भाई आपकी? क्यों आपका महिमा मंडन तो नहीं हो रहा है? छात्र में करो तो महिमा मंडन तो नहीं कर रहे हैं? या आपके समय में क्वेश्चन 150 निकल गया उसकी आपको पुरस्कार मिला है कि आप इस तरह काम कीजिए? अमरिंदर कुमार को तो जितना जल्दी हो सके उनको हटा देना चाहिए और बीपीएससी में सुधार के लिए कमर कसना होगा माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को। क्योंकि बीपीएससी क्या, जितने भी आयोग में सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा का महत्व तेजी से घटा है। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि आपको अभी तक क्या कारण है कि 68वीं बीपीएससी में 341 सीट है, 281 या 341 सीट है, जितना भी हो। तो
हम लोग जब परीक्षा देते थे तो 73 को, 85 को, 103 को सीट रहता था। एक बार 4200 में आया था, 200 से ज़्यादा सीट था। तब तो लड़के बहुत ज़्यादा भरते थे, और अभी तक परसों तक 63,000 लड़कों ने केवल फॉर्म भरा था बीपीएससी जैसे परीक्षा में। इसका मतलब विश्वास डोल रहा है, लड़कों का विश्वास डोल रहा है। लड़के मोबाइल पर दूसरा चीज़ देख ले रहे हैं, फिल्म देख ले रहे हैं, मैच का रिप्ले देख ले रहे हैं, 6 साल पुराना, 10 साल पुराना, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबका विश्वास टूटा है। चाहे सिपाही भर्ती बोर्ड हो, दरोगा भर्ती बोर्ड हो, या सचिवालय सहायक का बोर्ड हो, या आपको बीपीएससी का हो, सबका विश्वास कहीं ना कहीं से डिगा है, क्योंकि दाल में कहीं काला नहीं, पूरा दाल काला है। और इस पर बच्चों को इंसाफ नहीं मिला है। बीपीएससी के संदर्भ में तो 100% इंसाफ नहीं मिला है बच्चों का। और इसमें हजारों लाखों बच्चे बेचारे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो एकदम बिल्कुल ही व्यथित हैं। अब उनको तो अब कह रहे हैं अब कि फर्मा भर दिए, ना गुरुजी अब नहीं भरेंगे, तो कहे नहीं तो बस भरिए क्या होगा। तो इस तरह की जब बातें आने लगी तो ये किसी भी राज्य और देश के लिए अहितकारी होता है, जब शिक्षा से लोगों की विमुखता हो। तो मैं स्पष्ट रूप से निवेदन ही करूँगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और आंदोलन कितना बच्चा करेगा, सब बार बार आंदोलन करने से समस्या का निराकरण तो होगा नहीं। तो आंदोलन नहीं इन्हीं करे। लेकिन मुख्यमंत्री जो बोले थे, माननीय मुख्यमंत्री क्या बोले हैं, आप लोग भी दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री से आया फोन, मुख्यमंत्री से आया फोन, मुख्यमंत्री से आया। तो कहाँ आया फोन भाई, कौन सी फोन आई, कोई बताया नहीं। तो वैसी परिस्थिति में अब मुख्यमंत्री खुद से सजग हो, और जो सक्रियता अन्य क्षेत्रों में दिखा रहे हैं वो सक्रियता परीक्षा प्रणाली पर भी दिखाएं, नहीं तो बिहार का भविष्य चौपट हो जाएगा। सर एक चीज़ और है कि अगर कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है तो उसमें सारे बच्चे फंसेंगे, क्योंकि जिनका नहीं निकला है वो तो फंसेंगे ही, और फिर जिनका निकल चुका है वो भी बेचारे उधेड़ गुण में है कि अब हमारा क्या होगा। नहीं, जिनका निकल चुका है उनको तो अब कोई नहीं निकालेगा। तो कोर्ट में अगर मामला नहीं जाएगा तो नहीं, फंसेगा एक नहीं, ये नेचुरल जस्टिस भी एक बात होती है। जिनका निकल गया है तो उनके गलती से तो निकला नहीं है, लेकिन परीक्षा तो फिर ऐसे मतलब उसको हाँ, परीक्षा पर असर पड़ सकता है। अब कोर्ट कितनी सक्रियता दिखाती है इसमें, इस पर मान लें कि परीक्षा, क्योंकि उसका तो रिजल्ट फिर दोबारा अगर देने की बात करेगी तब तो वो मामला चलते रहेगा, फिर मेंस का एग्जाम तो रोक दिया जाएगा। हाँ, जब रिजल्ट फिर से देने की बात हो जाएगी कोर्ट के माध्यम से, तब इस रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में परीक्षा होने का सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता। फिर तो और कोर्ट की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं कि कैसे तारीख पे तारीख मिलते जाती है। अभी जो क्वेश्चन लीक हुआ उसमें भी अभी तक तो जो लोग जो हैं वो तो अभी तो सॉल्व हुआ ही नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अंडा, पुठिया, झींगी मछली थे वो पकड़ा गए, लेकिन जितने भी घड़ियाल और बड़ी मछली थे, मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, वो पकड़ से बाहर है। और क्वेश्चन आउट कराने की ताकत कोई छोटा मोटा आदमी औकात ही में नहीं है। औकात ही में आज हम लोग को 10 लाख की जरूरत पड़ जाए तो हम लोग 5 बार सोचते हैं, 20 बार सोचते हैं कि 10 लाख रुपए कैसे 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 कहाँ से, और उसमें और करोड़ों और वो का 12 न्यारा लगता है। तो उसमें निश्चित रूप से शिक्षा माफिया भी है, तो बहुत टॉप क्लास का शिक्षा माफिया का काम है उसको जांच की। ठेकेदार हो सकता है, नेता हो सकता है, या कोई ना कोई बहुत टॉप क्लास का इसमें गैंग है जिसको पूरी तरह से थोपे हुआ है। कहीं ना कहीं उनको तो संरक्षण मिला हुआ है, तभी तो बड़े लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है, किसी का तो संरक्षण मिला हुआ है। संरक्षण मिला तभी ना इस तरह गुंडागर्दी हो रही है। 66वीं में बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ, कम क्वेश्चन आउट हुआ, तो संरक्षण अगर नहीं मिला होता तो 67वीं में औकात थी कि क्वेश्चन एगो भी आउट हो जाता, 67वीं में 150 क्वेश्चन आउट हो गया। अच्छा, मुख्यमंत्री आके चुप क्यों बैठे हुए हैं? आयोग पे मतलब कमान क्यों नहीं कस रहे हैं? एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री चुप क्यों बैठे हुए हैं, इस बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए तो माननीय मुख्यमंत्री ने उनको फोन करके क्या कहा, आपने पूछा? फोन करके उनसे पूछा गया था कि सवाल, जैसे उनको पहले भी बुलाया गया था कि जो आपकी समस्याएं हैं वो सब ये करने के लिए, वो फिर से वो बोले थे कि हाँ हम आपको बताएंगे। यही सब कुछ बातें कुछ हुई थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर जाए लड़का मिलने जाए जनता दरबार, उनसे मिले, तेजस्वी से मिले जाए,
आंदोलन ही सब मुख्यमंत्री खुद तो मिलते ही नहीं है, उनके प्रधान सचिव मिलते हैं। प्रधान सचिव बोलते हैं कि हाँ हम एप्लीकेशन पहुंचा देंगे, लेकिन क्या इतने टीवी चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है, हर जगह हो रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को अभी तक नहीं सुनने में आ रहा है? इतना क्वेश्चन लीक हुआ, क्या मुख्यमंत्री को ये समझ में? डिप्टी सीएम को आगे बढ़ना ही होगा। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उसी वही ढाक के तीन पात रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये लोग तो अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना संजोग के उसके अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ तो ध्यान अरे नहीं है। प्रधानमंत्री बने ना पूरा दुनिया का मंत्री बन जाए, लेकिन कम से कम छात्रों के साथ तो कल्याण कीजिए। जनता को नहीं, युवा को नहीं ये करेंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? ये हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि क्या बनने जा रहे हैं, वो तो छोड़ी, वो तो अलग चीज है। लेकिन अभी आप मुख्यमंत्री हैं ना जी, तो मुख्यमंत्री का जो पावर है वो राज्य में प्रधानमंत्री के बराबर है ना पावर है। तो ऐसी परिस्थिति में आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे बीपीएससी में? क्यों अमरिंदर कुमार अभी तक बैठा हुआ है? क्यों 7-8 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है? क्यों 150 क्वेश्चन आउट हो जाता है? क्यों पैरवी पुत्र और पैसा पुत्र के लोग सफल होते हैं? क्यों बच्चों का मोह भंग हो रहा है? इस पर ध्यान देना होगा ना, वो ध्यान नहीं दे रहा है। लोग सरकार में चाहे कोई भी रहे, जो पक्ष में रही तो भी, विपक्ष में रही तो भी, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है बच्चों पर। अब बच्चों पर ध्यान देने वाला नहीं है तो वैसी परिस्थिति में बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ दें कि हम बीपीएससी देंगे ही नहीं, कोई परीक्षा देंगे ही नहीं, तो उसमें भी दिक्कत है। एक तो वैकेंसी की वही बात, आप आयोग पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। और अभी सचिवालय सहायक हो रहा है तो सचिवालय सहायक में दलाल अभी से घूम रहा है। चलिए उसका बात हम करेंगे सर, सचिवालय सहायक का फिर से हम बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से कहूँगा कि सिस्टम का लोचा है। सिस्टम को चाहिए कि बच्चों की समस्या का निराकरण करे, निश्चित रूप से बच्चों की समस्या का निराकरण करे। अगर बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होगा तो बच्चों का मोह भंग होगा। वो सर आप भी बोले थे कि हम बच्चों का साथ देंगे। अरे कब गुरु रहमान बच्चों के साथ नहीं था? हमेशा बच्चों के साथ था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। मैं कहता हूं कि अहिंसात्मक आंदोलन करोगे, आमरण अनशन पर बैठोगे। मैंने तो कहा था कि आमरण अनशन बैठने के लिए, कहां कोई आया? आमरण अनशन बैठे, मैं बैठूंगा आमरण अनशन पर, जबकि डेंगू ने मेरा 8 कर दिया हेमोग्लोबिन, उसके बावजूद मैं बैठूंगा आमरण अनशन पर। आगे बढ़े तो हिंसात्मक गतिविधि कीजिएगा तो उसमें हम नहीं देंगे, लेकिन जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक अहिंसात्मक रूप से मर जाने के लिए भी हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह आयोग की गलती बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन लीक हुआ, वो लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बीजेपी भी जाने वाले हैं, उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर सदन में आज आपकी बात बीपीएससी के मुद्दे पर हुई या नहीं हुई। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।